बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक ऐसी खौफनाक और वहशी कौम जिनका खुरूज नस्ल इंसानी की तबाही साबित होगी। इस कौम की औरतें जो 1000 बच्चों को जन्म देने की सलाहियत रखती हैं, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक इंसान की निस्बत सैकड़ों में मौजूद हैं। लेकिन ये कौम कहाँ कैद है? क्या इन्हें किसी दूसरे सैयारे पर कैद किया गया है? क्या हज़रत ज़ुल्करनैन का सफ़र एक खलाई सफ़र था? आज हम इस वीडियो में याजूज माजूज के कुरानी वाक़े को जदीद साइंस और फल्कियात की रोशनी में पेश करेंगे। हज़रत ज़ुल्करनैन अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे जिन्हें दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता की गई थी। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है। ये सफ़र इंतहाई अजीब और इबरत खेज़ है। आपका पहला सफ़र मगरिब की जानिब था, जिसका मकसद आब हयात को तलाश करना था, लेकिन आप इसमें नाकाम रहे। आपने दूसरा सफ़र मशरिक़ की तरफ किया, जहां सूरज तुलू हो रहा था, जहां आपने एक खाना बदोश और गैर महज़ब कौम की मदद की। तीसरा और सबसे अजीब व गरीब सफ़र शुमाल की जानिब था। इस सफ़र के दौरान आप एक मकाम पर पहुँचे जिसका नाम सद्दैन यानी 2 पहाड़ियों के दरमियान की जगह थी। यहाँ एक कौम आबाद थी जो ऐसी ज़ुबान बोलती थी जो समझ से बालातर थी। इन लोगों के साथ आपने इशारों में बात की। यहाँ के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से शिकायत की कि पहाड़ के उस जानिब एक कौम आबाद है जिसका नाम याजूज माजूज है। ये लोग खूब फसाद मचाते हैं और हम पर जुल्म करते हैं, लिहाजा आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमारी मदद फरमाएं। मौरखीन ने लिखा है कि याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस के औलाद हैं। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये लोग सख्त जंगजू और वहशी लोग हैं। ये जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और गारों में रहा करते हैं। में निकल कर खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते हैं। ये लोग इस कदर जंगली हैं कि आदमियों, जंगली जानवरों, सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर तरह के हैवानात को खा जाते हैं। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन से इन लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर से बचाएं, इसके बदले हम आपको कुछ माल देंगे। इस पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है। बस तुम लोग मेरी मदद करो ताकि मैं इन 2 पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बना सकूं। लिहाजा आपने वहाँ ज़मीन खुदवाई और पिघले हुए तांबे जमा करके इस पर लोहे के तख्ते बना दिए। इनके दरमियान लकड़ी और कोयले भरवा कर खूब आग भड़काई। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई। ये दीवार निहायत ही मजबूत और मुस्तहकम थी। अब याजूज माजूज दीवार के इस बार कैद हो चुके थे और उनका इंसानी आबादी की तरफ आना तकरीबन नामुमकिन था। लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का शुक्र अदा किया तो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वक्ती तौर पर यह दीवार तुमको याजूज माजूज से महफूज रखेगी, लेकिन हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाती है, लिहाजा ये दीवार भी एक दिन तोड़ दी जाएगी और याजूज माजूज बाहर निकल आएंगे। हदीस के मुताबिक याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसे तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो बाकी की दीवार कल तोड़ेंगे। दूसरे दिन जब वो उसे तोड़ने आते हैं तो अल्लाह की कुदरत से ये दीवार फिर से मजबूत हो जाती है और अपनी असली हालत में लौट आती है। लेकिन जब इस दीवार को टूटने का वक्त आ जाएगा तो इनमें से एक कहेगा, चलो अब इस दीवार को इंशाल्लाह कल तोड़ेंगे। इन लोगों के इंशाल्लाह कहने की बरकत से दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये वक्त क़यामत के करीब का दौर होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना फसाद मचाएंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी जाएंगे, जानवरों और दरख्तों को खा लेंगे और ज़मीन की हर बुलंदी और वादियों में दौड़ते फिरेंगे। याजूज माजूज कौन है और वो दीवार आज कहाँ मौजूद है? इसके मुतालिक हर ज़माने में उलमाए मुहक्किकीन के अलग अलग राय और तावीलात मौजूद हैं और इसमें इख्तलाफ कसीर है। पहला नज़रिया ये है कि तार और मंगोल याजूज माजूज थे जो 11वीं सदी में इस्लामी ममालिक पर हमला आवर हुए और खूब तबाही मचाई। दूसरी राय यह है कि यूरोपी और अमरीकी अक़वाम ही याजूज माजूज हैं, क्योंकि ईसाई लिटरेचर में भी इन्हें गोग एंड मैगोग की नस्ल से जोड़ा गया है, जिन्होंने 18वीं सदी में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा किया और खूब लूट मार की। तीसरा नज़रिया ये है
कि तुर्क कौम ही याजूज माजूज की औलाद हैं, जिन्होंने अहद वस्ता में पूरे वस्त एशिया में अपनी हुकूमतें कायम की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो अजीम और बुलंद दीवार कहाँ है जो हज़रत ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज से हिफाजत के लिए बनाई थी। लिहाजा मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाने वाले तारीखी दीवारों और दरों को याजूज माजूज के इस दीवार से जोड़ा जाता है, जिनमें दीवार चीन, दीवार कफकाज, जर्मनी का दीवार बर्लिन और रूस का दरदियाल शामिल हैं। लेकिन ये तमाम दीवार इतने मजबूत नहीं हैं कि इन्हें तोड़ा ना जा सके, और ना ही ये लोहे और तांबे के पिलाई हुई दीवार हैं। लिहाजा ये तमाम तावीलात भी फासिद करार पाए हैं, और ये दीवार हज़रत ज़ुल्करनैन की साख व बुनावट पर इतलाक नहीं की जा सकती। जदीद उलमा व मुहक्किकीन ने याजूज माजूज के मुतालिक एक साइंसी नज़रिया पेश किया है जो काबिल गौर है। इस नज़रिए के मुताबिक हज़रत ज़ुल्करनैन इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ते थे। जैसा कि रवायतों में आता है कि एक दफ़ा हज़रत अली ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना कि ओ ज़ुल्करनैन, जिस पर आपने उसे गुस्से में फरमाया, पैगंबरों के नाम पर अपना नाम रखना तुम लोगों के लिए काफ़ी नहीं जो अब एक दूसरे को फरिश्तों के नाम से पुकार रहे हो। इस रिवायत से ये साफ होता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलेक्जेंडर द ग्रेट या साइरस नहीं, जैसा कि कुछ लोग उन्हें दुनियावी बादशाहों से जोड़ते हैं, बल्कि वो एक फरिश्ता थे जो एक मखसूस काम के लिए मुकर्रर किए गए थे। सूरह कहफ की आयतों में लिखा है कि बेशक हमने इसे यानी ज़ुल्करनैन पर हुक्मरानी दी थी और हमने इसे हर चीज के लिए एक रास्ता दिया। इन आयात में लफ्ज ब लफ्ज मुहक्किकीन ने आसमान पर जाने का रास्ता करार दिया, जिस रास्ते पर चलकर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम आसमानों पर गए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन एक ऐसे मकाम पर पहुंचे थे जहां सूरज काले पानी में डूब रहा था, जबकि आज हम जानते हैं कि सूरज गुरूब नहीं होता बल्कि वो भी जमीन की तरह अपने मदार में गर्दिश कर रहा है। मुहक्किकीन ने इस काले पानी को ब्लैक होल करार दिया है, क्योंकि 1400 साल कबल लोग ब्लैक होल से नावाकिफ थे, इसलिए इसके लिए काले पानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। हज़रत ज़ुल्करनैन के तीसरे सफर के मुतालिक ये जिक्र है कि वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे थे जहां 2 सदी यानी रुकावट के बीच में एक कौम आबाद थी। अब इन 2 सदियों के माने कदीम मौरखीन ने पहाड़ लिखा है, लेकिन जदीद तामीर में इसे पहाड़ नहीं बल्कि नेबला करार दिया जाता है, क्योंकि फल्कियात में सद के मायने किसी गैलेक्सी के गैस और गर्दो गुबार का खित्ता होता है। यानी तीसरे सफर में हज़रत ज़ुल्करनैन एक नेवले के दहाने पर पहुंच गए थे। ऐन मुमकिन है कि वहां आबाद लोग कोई इंसानी मखलूक नहीं बल्कि खलाई मखलूक यानी एलियंस होंगे, जिन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त की कि वो एक बैरियर बना दें ताकि वो याजूज माजूज से महफूज हो जाएं। जिसकी दलील ये है कि इस आयात में लफ्ज अर्ज का जिक्र हुआ है, जिसके मायने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि कायनात में मौजूद मुख्तलिफ सैयारे भी होते हैं। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर 7 आसमानों और ज़मीनों का जिक्र हुआ है। लिहाजा यहाँ अर्ज से मुराद हमारी ज़मीन नहीं बल्कि इस कायनात की दूसरी ज़मीन है जहाँ इंसान बल्कि खलाई मखलूक आबाद है। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम पर ख़ास रहम व करम फरमाया था और उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी की गैर मौजूदगी के बावजूद उन्होंने एक ऐसा सद यानी ऐसा बैरियर बना दिया जो एटमॉस्फेरी गैस पर मुश्तमिल था और ये लोहे और तांबे के पिघलने की वजह से वजूद में आया था। इस बैरियर ने इस सैयारे के गिर्द एक दीवार बना दी जिस पर याजूज माजूज आबाद थे और इस तरह वो इस सैयारे में कैद हो गए। ये कोई नया नजरिया नहीं जो सिर्फ आज के जदीद साइंसी इल्म के मुताबिक बना दिया गया है, बल्कि इससे मिलता जुलता नजरिया असहाबे कराम का भी था। मसलन हजरत काब बिन अहबार ने यह दावा किया था कि हजरत ज़ुल्करनैन ने अपना घोड़ा एक सितारे से बांध दिया था, जिस पर हजरत माविया अलैहिस्सलाम ने उन्हें ऐसी बात करने से मना फरमाया क्योंकि अभी लोग ऐसी बातों को समझने से कासिर थे। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने बादलों को हुक्म दिया कि वो हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को जहाँ चाहे वहाँ ले जाएं। मुख्तसरन हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का ये सफर एक खलाई सफर यानी स्पेस ट्रैवल था, बल्कि ये वक्त में भी एक सफर था। आज साइंस का ये नजरिया है कि इस तरह के पोर्टल्स हो सकते हैं जिसके जरिए हम न सिर्फ खला के दूसरे हिस्से में सफर कर सकते हैं बल्कि वक्त में भी सफर करना मुमकिन है। ये ऐन मुमकिन है कि याजूज माजूज एलियंस हों जो किसी प्लैनेट या डायमेंशन में कैद हों, क्योंकि हमारी ये दुनिया जिसकी आबादी आज अरबों तक पहुंच चुकी है, ऐसे में याजूज माजूज की इतनी बड़ी तादाद जो झीलों में मौजूद पानी को खत्म कर देगी, उनका इस दुनिया में मौजूद होना नामुमकिन है। नेज ये कि आज दुनिया के हर इलाका बर्र आज़म और जजीरा दरियाफ्त हो चुका है और अब दुनिया का कोई गोशा बाकी नहीं जहाँ तक इंसान की रसाई नहीं। फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी बुलंद दीवार और इसमें कैद कौम की दरियाफ्त नहीं हो सकी।